Everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about Paget's disease. So basically Paget's disease क्या होती है जिसमें a lot of bone remolding अकर हो जाती है। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें एक्सेस बोन रिजॉर्प्शन के बाद एक्सेस बोन रिमोल्डिंग अकर हो या बोन की ग्रोथ हो जाए जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ जाती है, उसको हम पेगेट्स डिसीज़ बोलते हैं। मींस के एक्सेस बोन रिजॉर्प्शन इज़ फॉलोड बाय एक्सेस बोन ग्रोथ। जब एक्सेस रिजॉर्प्शन होगी बोन की और फिर बोन की एक्सेस ग्रोथ भी हो जाएगी जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ जाएगी। मींस जहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो नहीं करना वहाँ पे भी ओवर ग्रो कर जाएगी। अब ओस्टियोक्लास्ट जो है उसमें ओस्टियोक्लास्ट में 5 to 20 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं पर सेल, राइट। सो ये क्या करते हैं बेसिकली ओस्टियोक्लास्ट जो है वो कुछ लाइसोसोम एंजाइम्स की सिक्रीशन करते हैं जो कि बोन से कोलेजन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और उससे कैल्शियम को रिमूव करते रहते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो ओपीजी को सिक्रीट करते हैं। बेसिकली ओपीजी क्या करता है, वो एक और फैक्टर के साथ बाइंड करके ओस्टियोक्लास्ट सेल को इनहिबिट करता है एंड देन ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोइड सीम को सिक्रीट करता है या रिलीज़ करता है जो कि मोस्टली कोलेजन पे कंसिस्ट करता है और ये एक स्कैफोल्ड बना देता है जिस पे कैल्शियम और फॉस्फेट आके डिपॉजिट करते हैं और न्यू बोन्स की फॉर्मेशन होती है। अब पैगेट्स डिजीज़ जो है किस वजह से होती है, इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं। फर्स्ट ये होती है मीसल्स की वजह से। इन्फेक्शन, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी होती है। जेनेटिक म्यूटेशन इन M1 में बेसिकली ये जो है ये जीन जो है ये रेगुलेट करती है ओस्टियोक्लास्ट को रेगुलेट करती है। जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो इसकी एक्टिविटी भी एबनॉर्मल हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा बोन रिजॉर्व हो जाती है एंड देन उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट जो है वो उसको दोबारा रिकवर करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसका ज़्यादातर इफेक्ट स्कल पे होता है, फीमर पे, लंबर वर्टिब्रे पे, pelvis पे, राइट। सो बेसिकली पैगेट्स डिजीज़ में आगे 3 फेजेस हैं। फेज़ 1 जो है वो लाइटिक फेज़ है। अब लाइटिक फेज़ में क्या होता है कि ओस्टियोक्लास्ट जो है वो एक्सेसिवली डीमिनरलाइज कर देता है बोन को 20 टाइम्स देन नॉर्मल। इसमें ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ओस्टियोक्लास्ट जो है वो मोर एक्टिव होता है। लाइटिक साइकिल है, तोड़ फोड़ का साइकिल है, ब्रेक डाउन का साइकिल है, तो ओस्टियोक्लास्ट इसके लिए तैयार है और ये बोन को क्या कर देता है, डीमिनरलाइज करता है उनको कितना 20 टाइम्स देन नॉर्मल, राइट। सो इसको बोलेंगे लाइटिक साइकिल, लाइटिक फेज। द सेकेंड फेज इज मिक्स्ड फेज। वाई वी कॉल इट मिक्स्ड फेज? मिक्स्ड फेज़ इसको इसलिए कहेंगे कि इसमें लाइटिक फेज़ भी इन्वॉल्व होता है और ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी भी परफॉर्म होती है। यानी इसमें बोन की डीमिनरलाइजेशन भी हो रही है
प्लस उसकी फॉर्मेशन भी हो रही है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये डिसऑर्गेनाइज फॉर्मेशन होगी न्यूबॉर्न की, डिसऑर्गेनाइज फॉर्मेशन होगी। इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फेस। यानी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है लेकिन जो न्यूबॉर्न बनेगी वो डिसऑर्गेनाइज होगी, वो सही तरीके से नहीं बन पाएगी। थर्ड फेज़ को हम स्क्लेरोटिक फेज़ कहते हैं। स्क्लेरोटिक फेज़। अब स्क्लेरोटिक फेज़ होता क्या है? इसमें जो ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इसमें ओस्टियोक्लास्ट की इंक्रीज़ हो गई थी, राइट। स्क्लेरोटिक फेज़ थर्ड फेज़ है जिसमें ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई थी, मींस फॉर्मेशन जो है वो मोर होती है, इनमें फॉर्मेशन हाई अमाउंट ऑफ होती है बोन्स की। सो जो बोन बनती हैं वो डिसऑर्गेनाइज बनती हैं। स्क्लेरोटिक फेज़ है, राइट। ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी है, बोन फॉर्मेशन तो हो रही है लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज है अगेन, क्योंकि यहाँ डिसऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी तो यहाँ पर भी कंटिन्यू है। अब यहाँ पे फर्स्ट में ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा थी, सेकंड में दोनों की, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, बट डिसऑर्गेनाइज मैनर, एंड थर्ड में अगेन ओस्टियोब्लास्ट है। ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट दोनों, एंड देन ओस्टियोब्लास्ट, और इसमें डिसऑर्गेनाइज और इसमें मोस्ट डीमिनरलाइजेशन, राइट। यानी एक्टिविटी ज़्यादा है, हाई है सबकी इन फेजेस में, राइट। सो बोन्स जो है वो मिसशेपन हो जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, ये थ्री फेज़ तो हो गए हैं। अब जो बोन की ओवर ग्रोथ हो गई है, ओवर ग्रोथ जिन बोन की हुई है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, नर्व जो होगी वो इम्प्रिंज हो जाएगी या नर्व जो है वो दब जाएगी। क्या होगा उस केस में, पेन होगा, अगेन मसला होगा, राइट। सो इस केस में ओवर ग्रो हो जाएगी स्कल की, राइट। सो बोन डिफॉर्मिटीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम होंगे, फर्स्ट जो होगा स्कल तो ओवर ग्रो कर जाएगा, केफोसिस अकर होगी। अब केफोसिस होता क्या है, इसमें जो लोअर मसल होते हैं, लोअर लिम्ब मसल, वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, राइट। केफोसिस में क्या होगा, लोअर लिम्ब मसल वीक हो जाएंगे, स्कल की भी ओवर ग्रोथ हो जाएगी, पेल्विक एसिमेट्री हो जाएगी, राइट। और जो बोन्स हैं लेग्स की वो कौन सी शेप की हो जाएंगी, बो शेप की, यानी मुड़ जाएंगी। मींस कि अब ये बोन है ना नॉर्मल, फॉर एग्जांपल, तो वो इस तरीके से हो जाएगी दोनों बोन्स, राइट। पाँव जो लेग्स हैं वो इस तरह हो जाएंगी, पहले यूँ नॉर्मल होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और बो की फॉर्म में हो जाएंगी, राइट। देन जो है आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस भी होगा। आर्थराइटिस किसे कहते हैं, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसमें यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाना। सो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, पगिड्स डिजीज़ को कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या मालूम करेंगे कि ये पगिड्स डिजीज़ है। अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल हाई होगा, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पगिड्स डिजीज़ है। फॉस्फेट, राइट, अल्कलाइन फॉस्फेट, कैल्शियम का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। सेकंड है एक्सरे के थ्रू हम बोन्स की स्ट्रेंथ को मालूम करेंगे, फिर बोन की बायोप्सी करेंगे, राइट। इसकी ट्रीटमेंट अब क्या होगी, ये इतनी बड़ी बीमारी जो है इसकी ट्रीटमेंट होगी, इसके लिए हम पेन
किलर्स बेसिकली यूज़ करेंगे टू रिड्यूस पेन। एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशन या एंटी रिजॉर्प्शन मेडिकेशन का यूज़ करेंगे। कौन सी हैं? बेसिकली बाइफॉस्फोनेट। बाइफॉस्फोनेट कैसे है? अब बाइफॉस्फोनेट प्रिवेंट करती है कैल्शियम रिलीज़ को फ्रॉम बोन, राइट। बाइफॉस्फोनेट, और ये ऑस्टियोपोरोसिस को भी कम करती है। सेकंड जो है, थर्ड बेसिकली नहीं, फोर्थ, इसमें हम सर्जरी करवा सकते हैं बोन डिफॉर्मिटी के लिए, ताकि बोन को करेक्ट किया जा सके, उसकी शेप। क्यों ज़रूरत पड़ी? अब ज़ाहिरी बात है, अगर लेग्स जो है बो शेप की हो गई हैं तो चलने में भी प्रॉब्लम होगी, उसको नॉर्मल कंडीशन में करना ज़रूरी होता है। किफोसिस हो गया है, लोअर लिम्ब मसल्स वीक हो गए हैं, और पेल्विक एसिमेट्री हो गई है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं। सो ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जो कि अकर होती हैं। किस वजह से? पगिड्स डिजीज़। सो रिकॉल करते हैं, पगिड्स डिजीज़ होता क्या है? इसमें बोन की एक्सेस रिजॉर्प्शन हो जाती है, जिसको फॉलो किया जाता है बाय एक्सेस बोन ग्रोथ। मीन्स के एक्सेस बोन रिजॉर्प्शन होती है, बोन की ब्रेकिंग डाउन होती है, जिसको एक्सेस बोन ग्रोथ फॉलो कर रही होती है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी इस केस में होती है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है बेसिकली 25 to 20 न्यूक्लियाई पर कंसिस्ट करता है। ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करता है? बेसिकली कुछ ऐसे एलिमेंट्स वी कैन से वो निकलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट से, और वो आकर बाइंड होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के साथ, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। वो लाइसोसोमल एंजाइम की सिक्रीशन करता है, कोलेजन की एब्सॉर्प्शन हो जाती है, एज वेल एज मिनरल्स जो है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन अगेन कुछ ऐसे फैक्टर्स ओपीजी रिलीज़ करता है ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि आकर रैंक एल करते हैं। रैंक एल क्या है? ये वही रिसेप्टर्स है, बेसिकली वही फैक्टर है जिसने ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट किया था, एंड देन वो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड सीम रिलीज़ करता है, जो कि मोस्टली कोलेजन पे कंसिस्ट करता है, और ये एक स्कैफोल्ड बनाता है। कौन बनाता है? ऑस्टियोइड सीम। बेसिकली ऑस्टियोइड सीम जो है वो एक स्कैफोल्ड बनाता है, जिस पे फॉस्फेट और कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं और न्यू बोन की फॉर्मेशन होती है, राइट। अब ये किस वजह से होती है? मीसल्स इन्फेक्शन की वजह से, SQSM1 जीन की म्यूटेशन की वजह से, जो कि किसको? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही थी। देन फेजेस हैं बेसिकली। फर्स्ट फेज है लाइटिक फेज। लाइटिक फेज में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी हाई होती है, बोन्स को डीमिनरलाइज किया जाता है 20 टाइम्स देन नॉर्मल। मिक्स्ड फेज में दोनों एक्टिविटी परफॉर्म होती है, डीमिनरलाइजेशन भी हो रही है और बोन की फॉर्मेशन भी हो रही है। दोनों सेल लगे हुए हैं काम में, लेकिन जो बन रहे हैं वो भी डिसऑर्गेनाइज, सही तरीके से काम कोई भी नहीं कर रहा। जो तोड़ रहा है वो ज़्यादा तोड़ रहा है, जो बना रहा है वो भी गलत बना रहा है। जबकि स्क्लेरोटिक फेज में क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो हाई हो जाती है। अब बोन तो बना रहे हैं लेकिन वो भी डिसऑर्गेनाइज, फॉर्मेशन बोन की हाई है लेकिन डिसऑर्गेनाइज, तो क्या होगा? बोन वीक हो जाएगी। क्यों वीक होगी? क्योंकि बोन सही बन ही नहीं रही, उसमें डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से वो सही बन ही नहीं रही। सो एज अ रिज़ल्ट ओवर ग्रोथ हो जाएगी बोन की वजह से, नर्व इम्प्रिंज का प्रोसेस हो जाएगा तो पेन होगा। फिर स्केल की ओवर ग्रोथ हो जाएगी, कि फोर्स होगा, मींस के लोअर लिम्ब मसल्स वीक हो जाएंगे, पेल्विक एसिमेट्री हो जाएगी, एज वेल एज अर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन होगा। डायग्नोसिस के लिए अल्कलाइन फॉस्फेट के लेवल को देखा जाता है, जो कि हमेशा हाई होगा पगिड्स डिसीज़ के केस में, एज वेल एज एक्सरे के थ्रू हम बोन्स की स्ट्रेंथ को डायग्नोस करेंगे एंड बोन की बायोप्सी की जाएगी। ट्रीटमेंट के लिए पेन किलर यूज़ किए जाएंगी, एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशन जैसे कि बाइफॉस्फोनेट। बाइफॉस्फोनेट का क्या काम होता है जी? ये कैल्शियम को रिलीज़ करने से बोन से प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ साथ सर्जरी करेंगे ताकि बोन्स को करेक्ट शेप में लाया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पगिड्स डिजीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।